3 समन के बाद आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार हुए केजरीवाल? क्या ईडी चाहती थी केजरीवाल को फंसाना? आखिर क्या होता है ईडी की कार्यवाही का तरीका? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिन पर लगातार ईडी यहां पर समन भेज रही, लेकिन वो समन के दौरान ईडी से मिलने को तैयार नहीं है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल ही में कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तीसरी बार बुलाए जाने के बाद एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इसके बाद इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अब ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है या चौथी बार समन भेजेगी। क्या ईडी कभी किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है? समन का पालन करने पर क्या कहता है कानून, उसके बारे में दर्शकों हम आपको बता दें कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट्स के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के विवाद में ईडी की यह जांच सीबीआई द्वारा 17 अगस्त 2022 को दिल्ली की तत्कालीन आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज किए एक मामले से शुरू हुई। सीबीआई ने यह मामला 20 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर मामला दर्ज किया। इसमें यह आरोप लगाया गया कि शराब नीति निर्माण के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियां, संस्थाओं सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी। ये भी आरोप लगाया गया कि ये साजिश शराब नीति से जानबूझकर छोड़ी गई कुछ खामियों में उपजी। कथित तौर पर टेंडर प्रक्रिया के बाद कुछ लाइसेंस धारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। सीबीआई के इस मामले पर अब तक 24 नवंबर 2022 और 25 अप्रैल 2023 को 2 अपराध पत्र दायर किए। दूसरी ओर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर एक मुख्य शिकायत और 5 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं। ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में। उन्होंने बार बार जमानत से राहत मांगी, लेकिन उन्हें अब तक जमानत नहीं दी गई। हालांकि 4 जनवरी को संजय सिंह को अपनी राज्यसभा सदस्यता को नवीनीकरण के लिए नामांकन पत्र दायर कर अनुमति दे दी गई है कि आप चुनाव लड़ सकते। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा आप सांसद संजय सिंह की सरकारी आवास पर छापेमारी के बाद 4 अक्टूबर 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वो 13 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है। वहीं तिहाड़ जेल में कई घंटों तक पूछताछ के बाद ईडी ने 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले से उन्हें 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा केजरीवाल को 3 समन जारी करने और उनका अनुपालन न करने का मतलब ये नहीं है कि एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाध्य। बता दें कि अतीत में ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जब ईडी ने लोगों को समन किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने जहां 6 समन का पालन करने से इनकार कर दिया। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट मामलों पर विशेषज्ञ वकील नीतीश राणा के अनुसार एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। उन्होंने बताया कि कितने समन जारी किए जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार बुलाए जाने के बावजूद नहीं आता तो ईडी संबंधित अदालत के समक्ष आईपीसी की धारा 174 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज करा सकती है और उस व्यक्ति को इसके परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि ईडी पीएमएलए की एक धारा 50 के तहत समन जारी करता है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 174 लोक सेवा के आदेश का पालन करने से गैर हाजिरी से संबंधित है। इसका उल्लंघन कारावास और जुर्माना तक हो सकता है। दूसरी ओर ईडी को गिरफ्तार की शक्ति पीएमएलए की एक धारा 19 से प्राप्त होती है, जो निर्धारित करती है कि यदि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक और केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई नहीं और अन्य अधिकारी उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास का कारण दर्ज किया जाना चाहिए। यह होता है यही लिखते हुए कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, वह ऐसे व्यक्ति जो गिरफ्तार कर सकता है, जितनी जल्दी हो सके उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करें।
पीएमएलए की धारा 62(2)(c) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसे एजेंसी धारा 50 के तहत उपस्थित होने और साक्ष्य दिए या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करती है तो ऐसा करने की चूक जाता है वही जुर्माना भरना होगा जो 500 रुपए से कम नहीं होगा। लेकिन ऐसी प्रत्येक चूक या विफलता के लिए इसे 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले का समन का अनुपालन न करने पर ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर फैसला सुनाया। जस्टिस एस.एन. बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने 2002 के अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन के जवाब में गवाह के सहयोग उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जय राम भांगबली ने हाल ही के फैसले की कहा कि पीएमएल की धारा 50 के तहत समन जारी करने की ईडी की शक्तियों को गिरफ्तारी की शक्तियां शामिल नहीं। फैसले में कहा गया कि निश्चित रूप से गिरफ्तारी की शक्ति पीएमएलए की धारा 50 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। हालांकि पीएमएलए की धारा 19 ईडी के नाम आधिकारिक प्रावधान को उल्लिखित शर्तों पर पूरी करने के अधीन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। लेकिन यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी की शक्ति धारा 50 में नहीं है और न ही भारत की धारा 50 के तहत जारी समन के किसी प्राकृतिक परिणाम के रूप में उत्पन्न होती है। इसीलिए अदालत ने रेखांकित किया है कि एजेंसियों के पास किसी व्यक्ति को उसकी पसंद के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कांग्रेस नेता को जारी किए गए ईडी समन को रद्द करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता आरोपी है तो उसे उसके और अपने खिलाफ आरोप की प्राकृतिक जानने की अधिकार है। इससे आगे कहा गया कि ये जानने का अधिकार कि समन को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र में समक्ष बनाने के लिए किस उद्देश्य और किस मामले को उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। वहीं जहां तक केजरीवाल के विकल्पों की बात करें तो अगर उन्हें किए जाने की आशंका है तो वो अग्रिम जमानत के लिए अदालत जा सकते हैं। वह ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। देखना यह होगा कि ईडी नेता के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करेगी। वही दर्शकों आपको बता दें कि इस पूरे ही मामले पर अरविंद केजरीवाल अब तक तीनों समन पर ईडी से मिलने नहीं पहुंचे और कहा यह जा रहा है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेगी। तो देखिए यहाँ पर आज धारा 50 के तहत अनुमति तो है लेकिन इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ऐसे में अरविंद केजरीवाल चौथे समन का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों देखने वाली कई बातें हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले मामले पर लिप्त बताए जा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले मामले पर जिनकी पूरी पार्टी लिप्त बताई जा रही है और ऐसे में उनके पार्टी के मुख्यमंत्री ही मिलने नहीं पहुंच रहे ईडी से, यह कई बड़े सवाल खड़े करती है। दर्शकों आपको बता दें कि इसमें अब भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना कि अगर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर लिप्त नहीं, उनकी पार्टी दोषी नहीं है तो वो ईडी से एक बार मिल क्यों नहीं, ईडी से एक बार मिल ले, बातचीत कर ले तो ये पता चले और समझ में आए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से लिप्त नहीं। लेकिन इस पर अभी ईडी ने समन जारी कर दिया। लेकिन दर्शकों देखने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार ये प्रतिक्रियाएं दे रही है और विपक्षी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को अपने अंडर ले रही, यानी कि ईडी को अपने अंदर लेकर उससे कार्यवाही करवा रही है और देश के अंदर ये अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करवाने की बात कही जा रही है। वहीं ईडी द्वारा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले मामले पर लिप्त है, इस वजह से संजय सिंह जेल पर है, मनीष सिसोदिया को जेल हो गई और आने वाले समय में मनीष सिसोदिया को यहाँ पर दोबारा से अपनी याचिका दायर करनी पड़ेगी और उसके बाद ये यहाँ पर सुनवाई हो सकती है और देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दोबारा छूटेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया यहाँ पर छूटेंगे या फिर। लेकिन दर्शकों ऐसे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल अब जेल चले जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सचमुच शराब घोटाले मामले पर लिखते हैं और क्या अब चौथे समन के बाद ईडी उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेगी? क्योंकि 3 समन लगातार जारी किए गए। जब प्रथम समन आया था तो अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हुए थे अपनी किसी रैली के चलते, तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया। दूसरे समन पर उन्होंने इसे अपनी जूते की नोक पर रख दिया। तो वहीं तीसरे समन पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी और ये बता दिया कि वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे। तो क्या अब ईडी चौथा समन जारी करेगी और चौथा समन जारी होने के बाद भी यहाँ पर अगर केजरीवाल नहीं पहुंचते तो क्या केजरीवाल को यहाँ पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और आपके हिसाब से क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस पूरे मामले पर लिप्त है? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी यहाँ पर घोटाले कर रही है या फिर नहीं?
और अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।